वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन ग्लोबल स्टडी में स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज एग्ज़ाम था हिंदी का बीए पार्ट 2 सब्सिडियरी क्वेश्चन। उसको हल करते हैं, आप लोग मिला लीजिए कितना में कितना सही है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को हल करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, निबंध निकुंज में निबंध निकुंज में निबंधों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7। मोक्षदाता राम के लेखक कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। जीवन में सत्य के प्रयोग किस विद्या की रचना है? यह एक आत्मकथा है। पुरुषार्थ कितने हैं? 4 है फ्रेंड्स। देह तो अभिमान का मूल्य। उपयुक्त पंक्तियां उद्धृत हैं मोक्षदाता राम से। मेरा राम मुझे तारेगा आपको नहीं। उपयुक्त पंक्तियां उद्धृत हैं। इसका सही आंसर हो जाए मोक्षदाता राम से। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? 11 सितंबर 1895 ईस्वी को। जीवन और शिक्षण के लेखक कौन है? विनोबा भावे। भूदान गंगा के लेखक कौन है? विनोबा भावे। सर्वोदय संदेश के लेखक कौन है? विनोबा भावे। विनोबा भावे के जन्म स्थान है महाराष्ट्र में। गीता प्रवचन के लेखक कौन है? विनोबा भावे। स्वरूप देखिए किस विद्या की रचना है? यह एक निबंध है। दोस्तों, आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख कर बताइएगा। और 16 नंबर क्वेश्चन, आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। बौद्ध दर्शन के रचनाकार हूँ आचार्य नरेंद्र देव। भारतीय धर्म एक उदार और विशाल धर्म है। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक आचार्य नरेंद्र देव। हिंदू धर्म को भारतीय धर्म की संज्ञा किसने दी? आचार्य नरेंद्र देव। राष्ट्रीयता और समाजवाद पुस्तक के लेखक कौन है? राष्ट्रीयता और समाजवाद पुस्तक के लेखक कौन? इनमें से कोई नहीं फ्रेंड्स। साहित्य और शिक्षा संस्कृति के लेखक कौन है? यह एक विदाउट क्वेश्चन है, लेकिन इसका सही आंसर मान लीजिएगा सी, आचार्य नरेंद्र देव। दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा, ताकि विभिन्न इन ऋग्वेद का प्रकाशन कब हुआ था? ये भी डाउट क्वेश्चन है। इंडिया इन कालिदास के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय हैं। भारतीय नदियों प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका भी डाउट है, लेकिन 1956 लगा दीजिए। नूरजहाँ के लेखक कौन हैं? भगवत शरण उपाध्याय फ्रेंड्स। कितना सुंदर देश हमारा के लेखक है? इनमें से कोई नहीं। मैं मजदूर हूँ किस विद्या की रचना है? एक ललित निबंध है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। ठुंडा आम के लेखक कौन है? इनमें से कोई नहीं। मैं मजदूर हूँ के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय हैं फ्रेंड्स। मेरे निर्माण की परिधि की व्याख्या अनंत है। उदयाचल से अदाचल तक, क्षितिज के छोरों तक। उपयुक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? मैं मजदूर हूँ। भारतीय संस्कृति कहानी के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन के लेखक हैं भगवत शरण अग्रवाल। महाकवि वानभट्ट की सृष्टि और दृष्टि के लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। समाजवाद के लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। अंतर्राष्ट्रीय विधान के लेखक है विनोबा भावे। ये भी डाउट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स लिख कर बता दीजिएगा। चितित इलाज के लेखक है संपूर्णानंद। समाज और धर्म के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद। समाज और धर्म किस विद्या की रचना? निबंध है। सम्राट हर्षवर्धन के लेखक कौन है? इनमें से कोई नहीं। समाजवादी चिंतन से संबंधित कौन निबंध है? समाज और धर्म से। अंतरिक्ष यात्रा के लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी में। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कब हुआ था? 1891 ईस्वी में। मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोक्ष है। प्रस्तुत पंक्तियाँ उद्धृत हैं मोक्षदाता राम से। रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा देवराज। रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना किस विद्या की रचना है? निबंध है। निबंध निकुंज के संपादक कौन है? रामाकांत झा हैं। संक्षेपण किया जाता है मूल अवतरण का 1/3। संक्षेपण का सही अर्थ क्या होगा? दोस्तों, यह क्वेश्चन एक डाउट है, लेकिन इसका सही आंसर माना जाएगा सी। उपयुक्त ए और बी दोनों। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? 8। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 ईस्वी में। प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 21। 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 10 जनवरी को मनाया था विश्व हिंदी दिवस। 14 सितंबर को मनाया था हिंदी दिवस। अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली? 22। न्यायालय की भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? 348।
संघ की राजभाषा प्रावधान किस अनुच्छेद में? 343। डिजिटल का हिंदी अनुवाद क्या होगा? आंकिक होगा। कोडिंग का हिंदी अनुवाद क्या? संकेतावली होगा। पोर्ट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? बंदर का पतन। बी और सी दोनों होगा। ट्रांसफर का हिंदी अनुवाद क्या? निविदा है। वर्कशॉप का हिंदी अनुवाद है कार्यशाला फ्रेंड्स। रेवेन्यू का हिंदी अनुवाद है राजस्व है। टेंडर का हिंदी अनुवाद है निविदा है। प्रोजेक्ट का हिंदी अनुवाद है परियोजना है। एंटीबायोटिक का हिंदी अनुवाद है प्रतिजैविक है। फ्रीक्वेंसी का हिंदी अनुवाद आवृत्ति है। रजिस्टर का हिंदी अनुवाद है कुल सचिव है। इसका सही आंसर हो जाएगा 71 का ये। रिव्यू का हिंदी अनुवाद है समीक्षा है। रेस्टिफिकेशन का हिंदी अनुवाद है इसका सुधार। रिसोल्यूशन का हिंदी अनुवाद है कि दोस्तों यह क्वेश्चन डाउट है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा बी संकल्प। इसका क्या होगा आंसर? कमेंट बॉक्स लिखकर बताइएगा। रिपोर्टर का हिंदी अनुवाद है प्रतिवेदक है। प्रॉक्सी का हिंदी अनुवाद है प्रतिपत्र है। परफेक्स का हिंदी अनुवाद है प्रस्तावना है। रिमाइंडर का हिंदी अनुवाद है स्मरण पत्र है। ऑब्जर्वर का हिंदी अनुवाद है प्रेक्षक है। नेपोस्टिम का हिंदी अनुवाद है स्वजन पक्षपात है। संविधान में हिंदी के प्रसार और विकास के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान है? 351। इनमें से कोई नहीं। राजभाषा संबंधी चर्चा संविधान सभा में किया गया था 26 जनवरी 1985 को। टिप्पण का प्रयोग किया जाता है कार्यालय स्वतःशाही संस्थाओं में, अर्ध सरकारी पत्रों में उपयुक्त सभी। आग में कूदना मुहावरा का अर्थ है जान जोखिम में डालना। इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ होता है समाप्त होना। आँच न आने देना मुहावरे का अर्थ क्या? थोड़ा सा भी कष्ट न होने देना। अंगार उगलना मुहावरे का अर्थ क्रोधित होना। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ बेमेल होना। शेर को सवा शेर मुहावरे का अर्थ एक से बढ़कर एक। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ बेसहारे का सहारा। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है वक्त पर इनकार कर देना। आस्तीन का साहब मुहावरे का अर्थ है विश्वासघाती मित्र। इशारों पर नाचना मुहावरे का अर्थ है सी अंधभक्ति तुरंत आज्ञा पालन। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है कल अच्छा लिखना। कांट का उल्लू मुहावरे का अर्थ क्या? महामूर्ख। प्रोटेक्टर का हिंदी अनुवाद है इसका सही आंसर जो कुल अनुशासक। वाइस चांसलर का हिंदी अनुवाद है कुलपति। रिकॉर्ड का हिंदी अनुवाद है अभिलेख। ड्राफ्ट का हिंदी अनुवाद है प्रारूप। नोटिफिकेशन का हिंदी अनुवाद अधिसूचना। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो शेयर अवश्य कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और सचिन ग्लोबल स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो या कोई गलत हो गया तो उसमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। आपका कितना सही हो जल्दी से कमेंट लिख कर। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।